दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में शुमार राखी गढ़ी अब वैश्विक पर्यटन और विरासत का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व स्तरीय साइट म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रगति की समीक्षा करते हुए परियोजना को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राखी गढ़ी के पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए विशेष परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनने वाला यह संग्रहालय पारंपरिक म्यूजियम से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक, ऑडियो विजुअल, 3G प्रोजेक्शन और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए पर्यटक सिर्फ पुरावशेष नहीं देखेंगे, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी सरस्वती सिंधु सभ्यता को महसूस भी कर सकेंगे। म्यूजियम की इस 10 थीम आधारित गैलरियों में राखी गढ़ी के 7 टीलों का इतिहास, पुरातात्विक उत्खनन, नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, जल प्रबंधन, व्यापार, सामाजिक जीवन, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। राखी गढ़ी का विकास सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच ये घाटी में हुआ है। ओरिएंटेशन गैलरी में सप्त नदियों की सभ्यता और सरस्वती सिंधु सभ्यता के विकास की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। वहीं लघु फिल्म में डिजिटल प्रोजेक्शन और 3D तकनीक के माध्यम से इतिहास को रोचक और आसान बनाया जाएगा। बच्चों और युवाओं के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ प्राचीन काल की सील बनाने की प्रक्रिया, उस दौर की ईंटों और पुरावशेषों की प्रकृतियों को देखने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही उस समय खेले जाने वाले पारंपरिक खेल और अनुभवनात्मक गतिविधियां इतिहास को सीखने का नया माध्यम बनेगी। फिलहाल राखी गढ़ी के 3 टीलों पर पुरातात्विक उत्खनन जारी है। संग्रहालय में यह भी बताया जाएगा कि अलग अलग चरणों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खोजें हुई और उन्होंने भारतीय इतिहास तथा विश्व सभ्यता की समझ को किस तरह नई दिशा दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 152 के पास स्थित होने के कारण राखी गढ़ी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। परियोजना पूरी होने के बाद यह हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक और पर्यटन केंद्रों में शामिल होगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम राखी गढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा का विकास यहाँ किया जा रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता को समझें और हरियाणा की संस्कृति को महसूस करें। साथियों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI यहाँ आगंतुकों के लिए शेड और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। साथियों, राखी गढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ बनाया गया है और इस संग्रहालय परिसर में एक गेस्ट हाउस, फैकल्टिया और छात्रावास भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, हम राखी गढ़ी के अलावा अन्य पुरातात्विक महत्व के स्थलों के विकास के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संग्रहालय में प्राचीन, अखंड भारत और राखी गढ़ी की विरासत के विस्तार को भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाए। उनका कहना है कि यह संग्रहालय सिर्फ इतिहास नहीं दिखाएगा बल्कि नई पीढ़ी को भारत की वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक समृद्धि और सभ्यता की गौरवशाली यात्रा से परिचित कराएगा। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।